हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के कॉन्सेप्ट की। बेसिक कॉन्सेप्ट जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का क्या होता है और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाते क्यों हैं, उसकी ज़रूरत क्या है, और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम से हम क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्ट्रक्चरल पैरामीटर हैं जिसको हमको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें अलग अलग टाइप के बीम के लिए, ठीक है, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर के लिए हम कह लें, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर के लिए अगर हम कोई भी हम डिजाइन कर रहे हैं तो हम क्या क्या चीज़ें उससे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईएलडी। या तो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आईएलडी ड्रा करना हो, तो आईएलडी क्या है, आईएलडी क्यों ड्रा करनी है, आईएलडी के एप्लीकेशंस क्या क्या है, ये सब चीज़ें जो है इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे, एक एक करके इस वीडियो पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है, मान लीजिए हम आईएलडी के बारे में बता दें कि आईएलडी है क्या चीज़। जैसे किसी भी चीज़ की आईएलडी बन सकती है। फिलहाल हम बात करेंगे कि आईएलडी, व्हाट इज आईएलडी, आईएलडी क्या है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ आईएलडी, है ना, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम आईएलडी। तो आईएलडी क्या है, एक डायग्राम है जो किसी यूनिट लोड के लिए, यूनिट लोड अगर किसी पड़ता है तो उस यूनिट को लोड की वजह से, अगर यूनिट लोड वेरी करता है पॉइंट टू पॉइंट, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर में अगर एक यूनिट लोड वेरी कर रहा है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो उस यूनिट लोड की वजह से अलग अलग स्ट्रक्चरल पैरामीटर क्या क्या चेंजिंग होंगे विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ दैट लोड, या चेंज इन द पोजीशन ऑफ दैट लोड फ्रॉम ए टू बी या फ्रॉम बी टू ए, या कह सकते हैं वी कैन से अनदर वर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो एक बार इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक हम छोटा सा एग्जांपल पहले ले लें कि एक सिंपली सपोर्टेड हमारा बीम है, सिंपली सपोर्टेड हमारा बीम है ए और बी, कोई एक यूनिट लोड है 1 किलो न्यूटन का, वो हमारा जो है ये वर्क कर, ये जा रहा है हमारा लेफ्ट टू राइट, हमारा जो वो है, जो हमारा लोड है वो कर रहा है लेफ्ट टू राइट, और इसका पूरा टोटल लेंथ अगर हम देखें तो एल है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये फिलहाल फिलहाल किसी भी एक्स डिस्टेंस पे अगर हम देखते हैं, मान लीजिए ये यूनिट लोड फिलहाल एक्स डिस्टेंस पे है, तो इधर से देखा जाए अगर राइट साइड से एक्स डिस्टेंस पे है तो लेफ्ट साइड पे यू कैन से एल माइनस एक्स डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड से होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो उसके मूव करने से अलग अलग एस्पेक्ट्स चेंज होंगे, जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स हैं अलग अलग वो चेंज होंगे। तो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स क्या क्या चेंज होंगे, जैसे कि हो सकता है, तो चेंज इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, इसकी वजह से सपोर्ट रिएक्शन चेंज हो सकता है, जैसे जैसे लोड मूव करेगा वैसे वैसे सपोर्ट रिएक्शंस हमारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या चेंज हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, शियर फोर्स चेंज हो सकता है, शियर फोर्स एट एनी सेक्शन, ये हमारा शियर फोर्स एट एनी सेक्शन ये चेंज हो सकता है, किसी भी सेक्शन का शियर फोर्स, जैसे जैसे लोड चेंज होगा वैसे वैसे लोड जैसे जैसे अपना पोजीशन चेंज करेगा वैसे वैसे ये हमारा शियर फोर्स का जो एस्पेक्ट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, ठीक है, निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव शियर फोर्स हो सकता है। अभी बात करेंगे इसको डिटेल में भी बात करेंगे, फिर से मैं बता दूंगा, वैसे भी पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि क्या शियर फोर्स क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, लेकिन फिलहाल फिर से जो है जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी तो उसको एलोबरेट किया जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए बेंडिंग मोमेंट की बात है, तो जो है बेंडिंग मोमेंट हमारा ये भी चेंज होगा एट एनी सेक्शन, एट एनी सेक्शन। तो इतनी चीज़ें जो है हमारी इतनी चीज़ें चेंज हो रही हैं, इतनी चीज़ें हमारी चेंज हो जाएंगी, और भी चीज़ें बहुत सारे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट वगैरह, टेंशन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। तो फिलहाल अगर मैं मान लीजिए इस पे बात करूं तो फिलहाल इतनी चीज़ें हमारी चेंज होगी विथ चेंज टू लोड, विथ चेंज टू पोजीशन ऑफ लोड, पोजीशन ऑफ लोड से चेंज होगा। तो हम अभी कंसीडर करते हैं कि ये यूनिट लोड जो है 1 किलो न्यूटन का यूनिट लोड ये हमारा वेरी कर रहा है। अब जरूरी तो है ना यूनिट लोड होगा, 10 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड भी वेरी कर सकता है, और और 2 पॉइंट लोड एक साथ कुछ इक्वी डिस्टेंस पे कुछ एक साथ मूव कर सकता है लेफ्ट टू राइट। उसके बाद से इसके जगह कुछ कम दूरी का एक छोटे से लेंथ का एक यूडीएल भी वेरी कर सकता है, या तो
ऐसा भी हो सकता है एक बड़ा यूडीएल, एक बड़े लेंथ का यूडीएल जो इस स्पैन के लेंथ से भी बड़ा हो, वो भी वेरी कर सकता है। तो ये इन सब चीज़ों के अलग अलग टाइप ऑफ लोड जो वेरी करेंगे, तो उनका जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगा, तो पोजीशन चेंज होने से होगा क्या, पोजीशन चेंज होने से जो है हमारा क्या क्या चेंज होगा, सपोर्ट रिएक्शन चेंज होंगे, शियर फोर्स चेंज होगा, बेंडिंग मोमेंट चेंज होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें चेंज होने लगेंगी। तो हमें करना क्या है, हमें एक एक एस्पेक्ट पे ध्यान देना है। तो फिलहाल हम बताते हैं कि अगर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाया जाए किसके लिए, सपोर्ट रिएक्शन के लिए, किसके लिए, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम सपोर्ट रिएक्शन के लिए बनाया जाए तब क्या होगा। तो सपोर्ट रिएक्शन के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाने मतलब ये हुआ कि सपोर्ट रिएक्शन कैसे कैसे चेंज होगा। जैसे मान लीजिए सपोर्ट रिएक्शन दो होंगे, आर ए और आर बी। मानिए हम आर ए की बात करें, तो आर ए जो है चेंज कैसे हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ दैट लोड, या कह सकते यू कैन से यूनिट लोड या गिवन लोड, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल जो होता है, मैं मान लो कि फिलहाल अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ILD फॉर सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन के लिए अगर हम ILD की बात करते हैं तो ठीक है, सपोर्ट रिएक्शन के लिए ILD की हम बात करें, तो सपोर्ट रिएक्शन के लिए ILD की बात करें तो एक हम सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम है मान लीजिए, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसका लेंथ है L, ठीक है, और एक यूनिट A और B है, और वेरी कर रहा है कि लोड वेरी कर रहा है लेफ्ट टू राइट, मान लीजिए 1 किलो न्यूटन का। 1 किलो न्यूटन पे ही चेक करा जाए, बाद में भी क्वेश्चन जब देखेंगे न्यूमेरिक वगैरह देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे इसके क्वेश्चन चेंज होते हैं। मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, ए टू वेयर द लोड इज एक्टिंग एट 1 किलो न्यूटन, ठीक है, ये है। तो ये कितना होगा हमारा, ये देखोगे तो होगा एल माइनस एक्स डिस्टेंस। अच्छा आप ये बताइए, आप इसमें अगर आपको देख रहे होगे तो आप ये बता सकते हो कि जो वैल्यू ऑफ एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, वेरिएबल है जानते हो, क्योंकि ये मूव कर रहा है, ये लोड जो है 1 किलो न्यूटन का मूव करेगा। फिलहाल अभी जब फिगर बनाए हैं तो इस फिगर के अकॉर्डिंग ये 1 किलो न्यूटन कितनी दूर है, एक्स दूरी पे है। ये 1 किलो न्यूटन कहाँ पे हो सकता है, ये 1 किलो न्यूटन यहाँ भी हो सकता है, ये 1 किलो न्यूटन जाते जाते यहाँ भी हो सकता है। तो 1 किलो न्यूटन जो है का पोजीशन जो है वेरी कर सकता है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, या कह सकते हैं कि द लोड ऑफ 1 किलो न्यूटन मे वेरी फ्रॉम 0 टू दिस लेंथ, मतलब L। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर ब्रैकेट में लिख दूँ, ठीक, मतलब द लोड मे बी वेरी फ्रॉम 0 टू L, ठीक है, 0 टू L तक ये वेरी कर सकता है। अब जो है हमारा, अब जब है, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम पहले एक एक लिमिट लगा के सबसे पहले आर भी निकालेंगे। तो वो केस के लिए सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखिएगा, अगर मान लीजिए कि मैं एक हेडिंग डाल रहा हूँ ILD फॉर RA, ठीक, ILD फॉर RA। तो सपोज करिए कि RA आपको निकालना है, तो RA की ILD मतलब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना है, किसके लिए, RA के लिए। तो RA के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम मतलब इन्फ्लुएंस कैसे कैसे होता है। तो इन्फ्लुएंस के लिए क्या चाहिए, हमें एक वेरिएबल चाहिए। तो RA हम निकालें किसी वेरिएबल के टर्म्स में, और इस फिगर में वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल x है। इसकी मतलब अभी फिलहाल इसी फिगर में हम RA की वैल्यू निकाल रहे हैं इन द टर्म ऑफ x, और वो जो निकालेंगे और x को वेरी करवा देंगे 0 टू L, अलग अलग लिमिट लगा देंगे कि 0 पे क्या होगा, L पे क्या होगा, x पे क्या होगा, उसी हिसाब से इसका वेरिएशन दिखा देंगे। और जो वेरिएशन हम जिस डायग्राम में दिखाएंगे उसी को बोलेंगे ILD, मतलब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। वो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किसके लिए होगा, वो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होगा RA के लिए, इसलिए बोलेंगे ILD फॉर RA, ठीक है। तो फिलहाल हम इस फिगर में बात करते हैं। इस फिगर में देखिए ये है RA और ये है RB। पिछले भी मेरे वीडियोस हैं, उसको भी देखिएगा। ILD के और भी वीडियोस मैंने डाला हुआ है, उस वीडियो में आप देखिएगा। वो वीडियो आपकी हो सकती है कि वॉइस क्वालिटी ने अच्छी आई हो उसमें, लेकिन उसमें देखिएगा, उसमें हमने सारी चीज़ें लिख के समझाई हुई है, उसको भी आप देखिएगा।
तो वहाँ से भी काफ़ी आइडियाज आपको लग जाएंगे कि कैसे कैसे आपकी आईएलडी जो है आरए के लिए निकालना हो या तो आरबी के लिए निकालना हो, तो या तो अलग अलग एप्लीकेशन देखने हो, तो वो चीज़ें हम फिर से यहाँ पे बता रहे हैं और एलोबरेट कर रहे हैं और इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए आईएलडी फॉर आरए के लिए यहाँ पे मैंने कहा ये है आरए और ये है आरबी। हमें निकालना क्या है, आरए, और आरए इन द टर्म ऑफ वेरिएबल एक्स, इसके टर्म में निकालना है। तो आरए निकालने का तरीका आप लोग जानते ही हो कि रिएक्शन कैसे निकालते हो, आप लोगों ने मैकेनिक्स से ही स्टार्ट किया होगा पढ़ना कि रिएक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि वी हैव टू एज्यूम दैट द एनी सपोर्ट फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ दैट स्ट्रक्चर द टोटल समीशन ऑफ मोमेंट एट एनी सपोर्ट आइदर ऑफ ए आइदर एट बी, द समीशन ऑफ all the moments either at A either at B should be equals to 0 for the static equilibrium condition। तो कहते हैं कि इसके इक्विलिब्रियम की वजह से, इसके इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो जो भी हमारे किसी भी दोनों सपोर्ट पे जो भी टोटल मोमेंट होंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स एट एनी सपोर्ट आइदर ऑफ ए एट ए और बी शुड बी इक्वल्स टू 0, 0 के बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे आर ए निकालना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, समीशन ऑफ एम बी इज इक्वल टू 0, इसके आगे आप लिख सकते हैं हार इक्विलिब्रियम ऑफ दैट स्ट्रक्चर, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। तो समीशन ऑफ एम बी के लिए अब क्या करना होगा, आर ए इंटू, अब बी पे यहाँ पे मोमेंट ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे मोमेंट है, तो इस पॉइंट पे मोमेंट होगा ड्यू टू आर ए और इस पॉइंट पे मोमेंट होगा ड्यू टू 1 किलो न्यूटन, दो ही है ना लोड। तो आर ए इंटू ये डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एल, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आर ए इंटू एल, फिर 1 किलो न्यूटन इंटू ये डिस्टेंस, और ये उसके उल्टा जा रहा है तो माइनस लगा दिए, और 1 इंटू ये डिस्टेंस मतलब एल बाई कितना होना चाहिए, दोनों मोमेंट का जो समीशन यहाँ पे होना चाहिए, कितना होना चाहिए, किसके लिए 0 होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। तो यहाँ से हमारे की वैल्यू अगर देखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे ये टोटल तो l माइनस एक्स है, माइनस का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो l माइनस एक्स डिवाइडेड बाई l, मतलब 1 माइनस एक्स बाई एल। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू किसकी है, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ऑफ आर ए है विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, वेरिएबल एक्स के रिस्पेक्ट में ये जो वैल्यू है आर ए की वो हमारी आ गई 1 माइनस एक्स बाई एल, ठीक है, ये आ गई। अब हम धीरे धीरे करते हैं, लिमिट लगाते चले जाते हैं और आर ए की अलग अलग पॉइंट पे वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम मिटा के फिर से आपको बताते हैं, आपको जहाँ समझना हो आपको वहाँ स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए उसको, और इसके नोट्स बनाते रहिएगा। जब भी आप पढ़िए तो इसके नोट्स अपने हैंड राइटिंग में, अपने उससे वर्ड में बनाइए इसको, ठीक है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है हम इस पे बात करेंगे, क्या करेंगे इस पे हम बात करेंगे कि आर ए की जो वैल्यू आई इन द टर्म ऑफ रिएक्शन वो कितना आई, 1 माइनस एक्स बाई एल, ये आ गया आर ए की वैल्यू, ठीक है। फिगर एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, 1 किलो न्यूटन का था, ये आर ए है, आर बी है, ये हमारा एल माइनस एक्स था, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो था हमने माना है कि एल है टोटल डिस्टेंस, अब जो भी डिस्टेंस हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी हमने एल माना है तो ये अगर एक्स है तो ये एल माइनस एक्स होगा, वेरी क्या करेगा, वेरी एक्स करेगा, एल तो गिवन होगा, ठीक है। आर ए की वैल्यू आ गई, अब एक्स जो वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, ये हो रहा ना, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो जो जो वैल्यू हमारी है इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो हमारी वैल्यू है, किसकी वैल्यू, जो हमारी वैल्यू है एक्स की, वो वही 0 भी हो सकती है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ वेन
x इज इक्वल टू 0, मतलब क्या लिखा जाए इसमें, the load is acting at ए पे अगर लोड एक्ट करेगा तभी तो x की वैल्यू 0 होगी, तो उस केस में कितना होगा आर ए, उस केस में कितना होगा, x की वैल्यू 0 है तो 1 माइनस 0 बाई एल विच मीन्स 1 किलो न्यूटन, मतलब जो है हमारा कितना आ गया किलो न्यूटन ना, मतलब यूनिट में तो किलो न्यूटन जो भी मान सकते हो। तो आर ए की वैल्यू आ गई 1 किलो न्यूटन फॉर x इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू 0 है तो आर ए की वैल्यू आ गई 1 किलो न्यूटन, मतलब क्या है x की वैल्यू 0, मतलब लोड कहाँ लग रहा है, लोड लग रहा है सपोर्ट ए पर। जब सपोर्ट ए पर लोड लगेगा तो आर ए की वैल्यू कितनी आ रही है, उस पूरे लोड के बराबर, मतलब अगर 1 किलो न्यूटन का लोड सपोर्ट ए पर लगेगा तो रिएक्शन भी जो डेवलप होगा ए पर, ठीक है, अपवर्ड, वो कितना डेवलप हो रहा है, वो भी 1 किलो न्यूटन, मतलब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन डेवलप होगा, ठीक है। अब मान लीजिए व्हेन x इज इक्वल टू कितना रखा जाए, व्हेन x इज इक्वल टू l रखा जाए, तो इसके मतलब क्या है, द लोड इज एक्टिंग एट b, b पे एक्ट कर रहा है लोड, तो इस केस में आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये है आर ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स बाई एल, 1 माइनस एल बाई एल हो जाएगा, इसका मतलब 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आर ए की वैल्यू कितना आ गया 0 किलो न्यूटन, कब, आर एक्स इक्वल टू एल। मतलब क्या समझे आप, मतलब कि जब लोड, जो भी हमारा लोड, जब लोड लगेगा कहाँ पे, एल पर, मतलब एल क्या है, एल इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए, ध्यान दीजिएगा, एक्स क्या है, एक्स इज द डिस्टेंस वेयर द लोड इज एक्टिंग फ्रॉम ए, फ्रॉम ए है जान लीजिए, फ्रॉम बी नहीं है, मतलब फ्रॉम लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड एल की वैल्यू मतलब क्या होगा कि लेफ्ट से एल दूरी, ये लेफ्ट से एल दूरी यहाँ पहुँच जाएंगे, इसका मतलब ये लोड जब यहाँ पहुँच जा रहा है तो आर ए की जो वैल्यू हो जा रही है वो कितनी हो जा रही है 0 किलो न्यूटन, मतलब रिएक्शन ए पर बिल्कुल खत्म हो जा रहा है। अब वो रिएक्शन कहाँ आएगा ये आगे देखेंगे हम लोग। तो फिलहाल जो है आर ए की वैल्यू 0 यहाँ पे हो गई, एक्स की वैल्यू एल के लिए, ठीक। तो आर ए की वैल्यू हमारे क्या कौन कितनी आई, आर ए की 3 वैल्यू आई, आर ए की एक वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, आर ए की एक वैल्यू हमारे पास आई है 1 किलो न्यूटन की, और आर ए की एक वैल्यू आई है 0 किलो न्यूटन, और आर ए की एक वैल्यू हमारे पास आई थी 1 माइनस एक्स बाई एल, ये कहाँ आई थी किसी भी एक्स सेक्शन पे, ठीक है। तो हम अगर आई एल डी बना दें आर ए के लिए, तो आई एल डी फॉर आर ए, ठीक, हम यहाँ पे दो खींचेंगे इस पर, ये स्पैन खींचे, उसके बाद से जो आर ए की जो वैल्यू है, जब x, ये वैल्यू आप x है जान दीजिएगा, ये क्या है, ये वैल्यू आप x, तो x की वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे आर ए की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 0, तो आर ए की वैल्यू कितनी आ रही है, आर ए की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब ऐसे कुछ वैल्यू है, ये ऑर्डिनेट है, आप आर ए मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, अभी लिख दूंगा, और x की वैल्यू l है, जब मतलब ये x की वैल्यू है ना, यहाँ l पहुँच गए, ये l बनाइए इसको, तो आर ए की वैल्यू क्या होगी 0, तो 0 हो रही तो ऐसे मिल गई, ठीक है। अब इसको आप लिखेंगे ऑर्डिनेट ऑफ आर ए फॉर यूनिट लोड, यूनिट लोड के लिए आर ए का ये ऑर्डिनेट है, ठीक है, कहीं एक जगह एक्स का भी बता दो, तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये भी तो ऑर्डिनेट है आर ए का, कहाँ पे है एक्स डिस्टेंस पे, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऑर्डिनेट ऑफ आर ए एट डिस्टेंस x फ्रॉम a, ए से ना कितना है इसका ऑर्डिनेट कितना है वैल्यू, ऑर्डिनेट कितना आया है 1 माइनस एक्स बाई एल, ठीक, ये चीज है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक। तो अब जो है
अब अगर बात करें, ये तो हो गया आई एल डी फॉर आर ए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आई एल डी फॉर आर ए, ये आर ए के लिए आई एल डी थी, ठीक है। अब हम लिखेंगे आई एल डी फॉर आर बी, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, आई एल डी फॉर आर बी, ठीक है। आई एल डी फॉर आर बी आपको निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए ऐसे ही जैसे करें, तो आई एल डी फॉर आर बी के लिए क्या करेंगे, पहले आर बी निकालेंगे, तो यहाँ पे समीशन ऑफ एम ए इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, मैं ऊपर मिटा के बता रहा हूँ कि क्यों लेना पड़ रहा है। ये पहला वाला तो आप जान ही गए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने लिया ही होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, अगर फिर से फिगर बना रहा हूँ, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। डायरेक्ट हमसे भी आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको अब आरबी के लिए बनाना है, तो आरबी क्या हमको ढूंढना पड़ेगा कि व्हाट द वैल्यू ऑफ आरबी इन द टर्म ऑफ वेरिएबल एक्स, ठीक है। वेरिएबल एक्स के टर्म में तो आरबी की वैल्यू क्या होगी, तो ये निकालने के लिए हम क्या करें, हम जो है समीशन ऑफ एम ए इक्वल टू 0, यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना ये, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। अच्छा, अब जो है तब क्या होगा वो, अब ए पर मोमेंट 0 मतलब आर बी इंटू ये डिस्टेंस, आर बी इंटू ये डिस्टेंस, आर बी इंटू एल लिखा हूँ मैं, माइनस 1 इंटू ये डिस्टेंस, यही ना मोमेंट आएगा, यहीं से मोमेंट आ रहा, ये डिस्टेंस है एक्स, मतलब 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से आर बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, एक्स उधर से चला गया और डिवाइडेड बाई एल, तो आर बी की वैल्यू आपकी आ गई एट एनी सेक्शन ऑफ एक्स, क्या आ गया, किसी सेक्शन एक्स पे जो है आर बी की वैल्यू आ गई एक्स बाई एल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी वेरिएबल को हमें लिमिट में पुट करके देखना है, तो हमारी जो x की जो लिमिट है, हमारी x की लिमिट है वो कुछ ऐसी है ना, ये लिमिट ऐसी है, तो व्हेन लिख रहा हूँ, व्हेन लोड इज एक्टिंग एट ए पे लोड एक्ट करेगा, मतलब x की वैल्यू वहाँ कितनी होगी 0, तो x की वैल्यू 0 रखिए यहाँ पे, तो आर बी इज इक्वल टू होगा 0 बाई एल, मतलब क्या होगा 0, आर बी की वैल्यू एक बार 0 आई कब, जब x की वैल्यू 0 थी। अब दूसरे क्या लिखें, व्हेन लोड इज एक्टिंग एट बी, वहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू एल होगी, तो एल की वैल्यू होगी, तो आर बी की वैल्यू देखा जाए क्या होगा, जब x की वैल्यू एल है तो यहाँ पे x की वैल्यू एल रखो, तो आर बी इज इक्वल टू होगा एल बाई एल, मतलब 1 किलोमीटर। हम दोनों का मतलब समझे आप, रिएक्शन बी पर जो हो रहा है वो 0 हो रहा है, कब, जब x की वैल्यू 0 है, मतलब लोड कहाँ एक्ट कर रहा है, लोड जब एक्ट कर रहा है ए पर, मतलब ये लोड जब यहाँ पे आएगा तो बी पे कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, रिएक्शन 0 आ रहा, और जैसे ही ये घूमते पहुँचते यहाँ पहुँच गया, वैसे ही जो रिएक्शन बी का है कितना आ रहा है, बी पर रिएक्शन पूरा का पूरा 1 किलोमीटर आ गया, ठीक है। अब ये पता चल गया, अब हमें आई एन टी ड्रा करनी है, तो सबसे पहले क्या करें, एक हम लाइन यहाँ खींचते हैं, ड्रा करते हैं, उसके बाद क्या करें, अब आर बी की वैल्यू 0 कब है, जब एक्स की वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू इधर चलेगी, ध्यान दीजिएगा इधर से एक्स की वैल्यू है,
तो x की वैल्यू 10 है तो x की वैल्यू 0 पे Rb की वैल्यू भी 0 है और x की वैल्यू n पे Rb की वैल्यू 1 किलो न्यूटन है। तो आप ऐसे बना ठीक। अभी किसी x सेक्शन पे भी ऑर्डिनेट ठीक है, ये है 1 एक यूनिट है, मैं यहाँ लिख दूँ ऑर्डिनेट Rb when load is acting at any section of x। कहाँ से? एनी सेक्शन ऑफ फ्रॉम ए से किसी भी सेक्शन अगर x पे लग रहा है तो वहां पे Rb की वैल्यू है, ऑर्डिनेट है। ऑर्डिनेट क्या होता है? एक यूनिट वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू एक्चुअली में है कितनी? इसकी वैल्यू देखोगे तो ये है ना, यहाँ से आपने देखा होगा कि इसकी वैल्यू यहाँ पे ये है x बाई एल एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। अब अगर आपको एग्जैक्ट कोई न्यूमेरिकल आए जो आगे मैं बताऊंगा तो न्यूमेरिकल में इजीली आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो एक्स बाई एल को और वहां से जो है सीधा सीधा आप निकाल पाओगे, ठीक। तो ये तो हो गया आपका। उसके बाद से जो है ये हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ILD फॉर RB, ठीक है, ILD फॉर RB। तो ये हो गया हमारा RA और RB के लिए ILD हो गया, देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा चीजें हम आपको बताना चाहेंगे। ये जो देखोगे, अब पहले RA की बात कर ले। RA देखोगे कि मैग्नीट्यूड पहले ज्यादा था, घटते घटते कम हो गया, 0 हो गया। मतलब ये क्या है? ये वैल्यू ऑफ RA है, रिएक्शन की वैल्यू है। ये रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन की वैल्यू है, सपोर्ट रिएक्शन एट ए की वैल्यू है। ए पर सपोर्ट रिएक्शन पहले मैक्सिमम था, कब मैक्सिमम था? जब लोड यही काम कर रहा था, मतलब सपोर्ट ए पर जैसे ही लोड लगेगा वैसे ही जो रिएक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। उसके बाद रिएक्शन जो है आरए का रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन एट ए वो कम होता गया। कम कब होता गया? जैसे जैसे लोड आ रहा है, जहां पे मैं हाथ रख रहा हूँ समझिए लोड भी वहीं लग रहा है इस पेन पे। मतलब कि जैसे जैसे ए से, ये ए है ना, जैसे जैसे लोड ए से दूर होता जा रहा है वैसे वैसे इस ए की नीचे जो भी आर ए होगा, रिएक्शन एट ए होगा, वो भी वैल्यू उसकी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, कम होती जा रही है ना। देखिए देखिए कम होती जा रही है। ये क्या है? ये आर ए की वैल्यू है, ये सब कम होते जा रहे हैं ना, लाइन छोटे होते जा रहे हैं। देखिए ये सब आर ए की वैल्यू है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही की यहाँ है। ये सब पॉइंट क्या है? ये सब पॉइंट है जब लोड यहाँ पर, तो लोड सबसे नजदीक कहाँ है? ए के सबसे नजदीक लोड यहाँ पे है, तब इसके मतलब आर ए की वैल्यू मैक्सिमम देख रहे होगा, लाइन सबसे बड़ी है। जैसे मान लीजिए लोड यहाँ है, तो लोड यहाँ है मतलब ए से लोड दूर है, तो वहाँ पे आर ए की वैल्यू भी इस वैल्यू से कम आ रही है, धीरे धीरे कम होते से 0 पहुंच जा रही है। मतलब कि लोड जब बी पे पहुंच जा रहा है तो रिएक्शन एट ए हो जा रहा है कितना? 0, मतलब 0 हो जा रहा है, पॉइंट हो जा रहा है। उसी तरह बी पे देखिएगा, जब लोड यहाँ है, जब डब्ल्यू कोई यहाँ होगा तो जो वैल्यू ऑफ आरबी है वो कितना है? 0 है। तो वैल्यू ऑफ आरबी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कैसे? लोड इधर से इधर जाता ना रहा और धीरे धीरे आरबी की जो वैल्यू है बढ़ती जा रही है। जान लीजिए ये वैल्यू ऑफ आरबी है, ये जो है वैल्यू ऑफ आरबी है। किसी एक्स सेक्शन पे इसकी वैल्यू कितनी है? आरबी की एक्स बाई एल है, ठीक है। तो ILD फॉर आरबी और ILD फॉर आरए आप इससे जो है आप निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर हमें निकालना हो आरए और आरबी के ILD से कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो वो कैसे सॉल्व करेंगे वो हम अगले लेक्चर में बताएंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है इस वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर लीजिए, या तो हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप का लिंक नीचे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, या तो व्हाट्सएप पे या तो डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करके आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप सीधा हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और कोई भी आपको लगता है कि कहीं ये मिसिंग है, कुछ चीज़ें कुछ टर्म अगर रह गई हैं तो उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।